आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, अपने सरों को झुकाएंगे और जीवित प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जो प्रभु परमेश्वर अब तक हमको संभाल के रखा। जिस परमेश्वर ने अपनी बाहों में हमको लिए फिरा, वो आज भी हमारे साथ है। जिंदगी में बीमारी चाहे कैसी क्यों ना आए, जिंदगी में हालात चाहे कैसे क्यों ना हो जाएं, जिंदगी में हमारे दुश्मन कितने विशाल क्यों ना हो जाएं, लेकिन यीशु मसीह हर एक परिस्थिति में हमारे को साथ देने वाला ईश्वर है। रोगों से चंगाई तेरे ही पास है खुदा, हर मर्ज की दवा तू बनता खुदा। टूटे दिलों को फिर से बनाता खुदा, हर जख्म को तू ही भरता खुदा। रोगों से चंगाई तेरे ही पास है खुदा, हर मर्ज की दवा तू बनता खुदा। टूटे दिलों को फिर से बनाता खुदा, हर मर्ज को तू भरता खुदा। यीशु तूने मुझे छूकर चंगा किया, बहते लहू से तूने चंगा किया। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, बहते लहू से आज मैं चंगा हुआ। यीशु तूने मुझे छूकर चंगा किया, बहते लहू से तूने चंगा किया। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, बहते लहू से आज मैं चंगा हुआ। प्रभु यीशु, आज मैं दुआ करता हूँ एक बार फिर से, जब हम तेरे अद्भुत सामर्थी वचन को लेकर खड़े हुए हैं, तेरी सामर्थ, तेरी आशीष आज तेरे लोगों पर एक बार फिर से उतरने पाए और एक एक जीवन को तू अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से और अपनी दिव्यता से भर देना होने दे। यीशु, जो वचन का प्रचार आज किया जाता है वो तेरे लोगों के लिए भलाई का, करुणा का, सुरक्षा का और अनंत जीवन का कारण बनने पाए। इस वचन के द्वारा अपने लोगों को आशीषित कर और तेरा प्यार, तेरा अनुग्रह और तेरी वचन की सामर्थ आज तेरे लोगों में होने पाए। तू आशीषित कर। इस दुआ को आपके सामर्थी नाम यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूँ। सुनियो ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। जोर से बोले हालेलुया। आज का जो शीर्षक प्रभु ने हमें मनन करने के लिए दिया है, आज थोड़े समय में हम परमेश्वर के अद्भुत वचन को और उसकी सामर्थ को देखेंगे और परमेश्वर आज जो है शत्रुओं पर बातचीत करेगा। हालेलुया। शत्रु, जैसा कि अभी गीत में गाया, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आंखों की पुतली के समान वो रखेगा तुझ पर अपनी नजर। आज शत्रुओं के विषय प्रचार करूंगा। बाइबल इस प्रकार से बताती है, यदि हम व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ें, द बुक ऑफ ड्यूटरनॉमी चैप्टर 20 एंड वर्स 1, और परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय और उसके पहले पद में इस प्रकार से कहता है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे ना डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है।
और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इजराइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया। आज हम युद्ध के विषय में करते हैं। आज का प्रचार जो है वो युद्ध के विषय में है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, संसार में जो है, जो धर्मी है, उनके दो शत्रु होते हैं। कितने शत्रु होते हैं? दो। एक शत्रु वो जो शरीर पर प्रहार करता है, एक शत्रु वो जो जीवन में संकट को लाकर पैदा करता है, एक शत्रु वो जो जीवन में खुशी और आनंद को ले लेता है, और दूसरा शत्रु वो जो हमारी आत्मा पर प्रहार करता है, और वो शत्रु है शैतान। हालेलुया। याद रखना, दो किस्म के शत्रुओं का सामना आपके जीवन में होगा। आप हो सकता है कई सारे लोग हैं अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को अपना शत्रु मान लेते हैं, शत्रु जान लेते हैं। इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे साथ गलत किया, इससे बड़ा मेरा जीवन में कोई दुश्मन और नहीं है। कई सारे लोग जो हैं, जब लड़ाइयां होती हैं, लड़ाई के उपरांत जो है वो एक दूसरे को दुश्मन समझने लगते हैं। लेकिन आज दुश्मन कौन है? आज दुश्मन कौन सी चीजें हैं? आज कौन सी चीजों को हमने अपना दुश्मन बना लिया है? क्या वह संसारिक लोग जिसको प्रभु परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में रचा, वो हमारे दुश्मन है, या शैतान हमारा दुश्मन है? हालेलुया। आज वचन की डेप्थ में चलेंगे, क्योंकि वचन जो है वो साधारण वचन नहीं कि हम संसारिक तौर पर इधर उधर की बातें कर कर आपको मनन करवाएं। वचन जो है आत्मा की दुनिया में ले जाता है। हालेलुया। जब आप प्रभु परमेश्वर के प्रभाव में होते हैं, जब आप प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, तो आप जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आत्मिक दुनिया से जुड़ जाते हैं, और आत्मिकता आपके हेतु काम करती है। आज इस दुनिया में जो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है, वो मालूम है कौन है? वो है शैतान। हालेलुया। हमारा असली दुश्मन वो नहीं जिससे हमारी लड़ाई हुई है, हमारा असली दुश्मन वो नहीं कि जो हमसे जलता है, हमारा असली दुश्मन वो नहीं जो हमसे नफरत करता है, हमारा असली दुश्मन तो है शैतान। हालेलुया। क्योंकि अक्सर पड़ोसियों से लड़ाई हो जाती है, अक्सर मित्रों से लड़ाई हो जाती है, अक्सर जहां काम करते हैं वहां पर लड़ाई हो जाती है। लेकिन उनके विषय में तो परमेश्वर कहता है कि तू अपने मित्रों को प्रेम कर, अपने पड़ोसी से प्यार कर। आज जो हमारा शत्रु है तो वो शैतान है। हालेलुया। और परमेश्वर में शत्रु बहुत सारी चीजों को बताया जाता है। बीमारी भी शत्रु का तरह आपके जीवन में आती है। ऋण, कर्जा भी जो है शत्रु के रूप में आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तन्हाई भी एक शत्रु के सामने, आपको अपने सामने जो है तन्हाई भी जो एक शत्रु के मानने लगती है। आप अगर कमजोर हैं तो आपकी कमजोरी, आपकी लाचारी आपके सामने एक शत्रु के समान है। हालेलुया। लेकिन आज मैं कहूंगा, शत्रु के समान बीमारी हो सकती है, शत्रु के समान लाचारी हो सकती है, शत्रु के समान हमारी जो है तंगहाली हो सकती है। लेकिन आज हर एक युद्ध में शत्रुओं को हरा देने की सामर्थ प्रभु यीशु देता है। हालेलुया। जीवन में जो है कितनी बार बीमार पड़े, बीमारी शत्रु का रूप बनकर आई, वो आई कि तुम्हारे प्राण को घात कर दे, तुम्हारे प्राण को नष्ट कर ले। लेकिन प्रभु ने हमें शत्रुओं के हाथ में पड़ने नहीं दिया। हालेलुया। व्यवस्था कहती है, परमेश्वर का शास्त्र कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि शत्रुओं से वो बदला लेने वाला ईश्वर है। हालेलुया। और वो अपने लोगों को शत्रुओं के हाथ में पड़ने नहीं देता, बल्कि शत्रुओं के हाथ से उनको छुड़ा लेने वाला ईश्वर है। हालेलुया। आज हो सकता है शत्रु, ऋण के शत्रु ने आपको अपने हाथों में कर लिया हो सकता है आज बीमारी के शत्रु के प्रभाव में आप जी रहे हो सकता है दुखों के शत्रुओं ने आज आप पर आक्रमण कर दिया है और आप बंदिश में हैं, लेकिन प्रभु आपके शत्रु को लज्जित करने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर आपके शत्रुओं को लज्जित करने जा रहा है और शत्रु अब दुम दबा के भागेगा। आमीन।
चाहे वो ऋण का शत्रु हो, बीमारी का हो, हार का शत्रु हो, असफलता देख रहे हैं, शत्रु आ गया है असफलता लेकर और आपको हराए जा रहा है, आपको कामयाब नहीं होने दे रहा, लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से ऐसे हर एक शत्रु आपके जीवन को छोड़ेंगे और दूर भागेंगे, क्योंकि आपका प्रभु परमेश्वर आपके साथ है। ये दुनिया जो है युद्ध का एक संग्राम है और इस दुनिया में हमारा हर किसी से युद्ध होता रहता है। अगर झूठ हमारे जीवन में आ रहा है तो याद रखना वो झूठ बोलने वाली आत्मा है। हालेलुया। और वो एक शत्रु बनकर आ रही है काहे के लिए? ताकि हमारी आत्मा पर प्रहार कर दे, ताकि हम झूठ जुबान से बोलेंगे लेकिन कलंकित होगी कौन? आत्मा। पाप जैसे जैसे हमारे जीवन में बढ़ेगा, पता है कौन चीज हारती है? हमारी आत्मा हारती है। डेली का ये युद्ध है, प्रतिदिन का ये युद्ध है और प्रतिदिन का ये युद्ध जो है हमें सांसारिक चीजों से भी करना पड़ता है और हमें ये युद्ध जो है वो आत्मिक चीजों से भी करना पड़ता है। वह विचार भी आकर हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटाता है, आलोचनाएं भी हमारे जिंदगी के द्वार पर आकर खटखटाती हैं, बुराई भी हमारी जिंदगी के द्वार पर आकर खटखटाती हैं और दस्तक देती हैं। और उस समय जब दुश्मन दस्तक देता है तो मालूम है, जब दुश्मन घुसा चला आता है बाउंड्रीज को तोड़कर हमारे जीवन में घुसा आता है, झूठ हमारे जीवन की सीमा को तोड़कर हमारी आत्मा में घुसता है, व्यभिचार सीमा को तोड़कर हमारी आत्मा में घुसता है, और जब ये दुष्ट के समान अधर्म हमारे जीवन में घुसते हैं तो मालूम है किसकी हार होती है? आत्मा। स्वर्ग में आपका शरीर नहीं जाएगा, स्वर्ग में आपकी आत्मा जाएगी। हालेलुया। और अब आप ये सोच रहे हो कि ये मेरा दुश्मन है, तो ये आपको कदापि रोक नहीं सकता कि आप स्वर्ग में राज्य में ना जा सको। हमें जो रोकने वाला है स्वर्ग में राज्य में जाने से, वो दुष्ट की युक्तियां हैं, बुराई का शत्रु, झूठ का शत्रु, नशीली चीज का शत्रु। वो शत्रु आता है आक्रमण करने में। झूठ की आत्मा आएगी, वो कोशिश करेगी कि झूठ बोल दे, वो प्रहार कर रही है कि इसकी जुबान को मैं मोड़ूं। अभी तो ये सोच रहा है कि मैं झूठ बोलूं, नहीं बोलूं, गाली बकूं, नहीं बोलूं, लेकिन उस समय जब प्रहार वो कर देगा तो हम बोल देते हैं। और बोलने के बाद गई हमारी क्या? आत्मा। काम करा शरीर ने लेकिन भुगते किया उसको आत्मा। हमारी आत्मिक तौर पर हार हो रही है क्योंकि बुराई का शत्रु हम पर प्रबल हो रहा है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, बुराई का शत्रु, झूठ का शत्रु, व्यभिचार का शत्रु, अलग अलग नशीली पदार्थ को प्राप्त करने के लिए जो मन दौड़ा चला जाता है उसका शत्रु, लड़ाई झगड़ा करवाने का शत्रु, ये हम पर इसलिए प्रबल होता है क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की सामर्थ से, उसकी वचन से दिल से नहीं जुड़ा। हजारों की मात्रा में लोग चर्च में अपने शीश को झुकाते हैं, परमेश्वर में याजकों को, ब्रदर्स को बुलाते हैं, लेकिन आज भी बस वो इस परंपरा को अंजाम दे रहे हैं कि हाँ हमारी प्रार्थना होती है, हमें चर्च जाना जरूरी है, नहीं तो हमारा नाम कट जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर से संबंध होना चाहिए वो संबंध नहीं बन रहा है। याद रखना, वचन सुनने से कुछ नहीं होगा, वचन सुनने से ज्ञान बढ़ सकता है आपका। जब तक आप इस वचन को अपनाओगे नहीं और इसको फॉलो नहीं करोगे, तब तक ये वचन आशीष का वसीला भी नहीं बनेगा। लेकिन जो आपने सुना उस पर एतबार कर रहे हो, उस पर बिलीव कर रहे हो कि हाँ ये है, ऐसा है, तो ये वचन आपके लिए आशीषवंत वृक्ष के समान ठहर जाएगा और आपके जीवन में अनेक प्रकार की आशीषें आएंगी। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जीवन के इस युद्ध के संग्राम में बीमारी, लाचारी, झूठ, व्यभिचार, अलग अलग शत्रु तेरी आत्मा पर और तेरे शरीर दोनों पर प्रहार करेंगे। उस समय तू भयभीत मत होना। हालेलुया। तू भयभीत मत होना जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को चाहे और घोड़े और रथ और अपने से अधिक सेना को देखे तो उनसे मत डरना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया। गरीबी का युद्ध सबसे होता, सब अपने जीवन में कभी ना कभी जो है गरीबी से सबने युद्ध करा है। ऐसा लगता है कि गरीबी हमें मार डालेगी, ऐसा लगता है ये गरीबी हमें चकनाचूर कर डालेगी, ऐसा लगता है जीवन के इस युद्ध की रणभूमि के अंदर गरीबी हमें मिटा देगी, धूल धूल कर देगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रभु में एक नया सवेरा है, प्रभु में एक नई आशा है, प्रभु में एक नई उम्मीद है और वो है प्रभु यीशु मसीह।
युद्ध के संग्राम में, जो प्रतिदिन का संग्राम मैं और आप लड़ रहे हैं शारीरिक तौर पर और आत्मिक तौर पर, उसमें निश्चित तू जयवंत हो जाएगा अगर तेरा दिल, तेरी आत्मा और तेरी प्राण जो है परमेश्वर के पास जुड़े रहते हैं, उसके सामने बने रहते हैं, तो तू बच जाएगा। वो कहता है मैं वो ईश्वर हूं जो अपने लोगों को, मालूम है जो परमेश्वर के लोग थे, इजराइल के लोग जिनसे परमेश्वर ने वाचा बांधी, वो दुश्मन के हाथों में थे, मिस्र की गुलामी में था इजराइल। हालेलुया। 20 लाख से ज्यादा लोग थे, परमेश्वर की दुहाई देने लगे, और जब परमेश्वर की दुहाई देने लगे, परमेश्वर आ गया, मैं हूं सो हूं, मेरे लोगों ने मुझे पुकारा है। यिर्मयाह की पुस्तक इस प्रकार से कहती है, तू मुझको पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। जब परमेश्वर के लोग, इजराइल देश पूरा गुलामी में था, लोगों ने पुकारा और परमेश्वर का वचन इजराइल पर पहुंचा, और क्या पहुंचा? हे इजराइल मत डर, हे इजराइल मत डर, क्योंकि इस युद्ध में निश्चित तू जयवंत होगा, निश्चित तेरी जीत होगी। तू सोचता है कि तू मिस्र की गुलामी में है, तू सोचता है शाऊल राजा बड़ा प्रहार करता है, बड़ा संघर्ष करवाता है, लेकिन हे इजराइल इस युद्ध में तू जयवंत होगा, इस युद्ध में तेरी हार नहीं होगी। आज मसीहों की हार नहीं है, लेकिन मसीहों की हार उन्हीं की वजह से चलती है, जुबान की वजह से, सोच की वजह से, उनकी क्रियाओं की वजह से। ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं, ऐसे ऐसे वचन बोल जाते हैं, ऐसे ऐसे विचार लिए आते हैं मन में, जिसके वजह से जिंदगी के संग्राम में उनकी हार हो रही है। परमेश्वर में कभी भी हार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कभी हार को दिखाने वाला ईश्वर नहीं है। ओ मेरे अजीजों, वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का नाम यहोवा निस्सी है। वो युद्ध के संग्राम में आपको जीत का झंडा देने वाला ईश्वर। हालेलुया। परमेश्वर को कई सारे नामों से जाना जाता है, और एक नाम है उसका यहोवा निस्सी। हिब्रू का, इब्रानी शब्द का ये वर्ड है, जिसका जब हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, यहोवा निस्सी का अर्थ, उसका अभिप्राय यह है, वो यहोवा जो युद्ध के संग्राम में तुमको जयवंत करता है। हालेलुया। आज यहोवा निस्सी को पुकारे। अगर कोई चीज आपको हरा रही है तो उसको पुकारे, कोई चीज आपको भयभीत कर रही है तो उसको पुकारे। और याद रखना, मैंने बोला 2 किस्म के दुश्मन है, एक शैतान और दूसरा जिनको हम लोग कंसीडर करते हैं, हम लोग बना लेते हैं कि ये हमारे कौन है, दुश्मन। उससे बात नहीं करूंगा, वो मेरा दुश्मन है, सबसे बड़ा वही वाला है, इससे बात नहीं करूंगा, मुंह फेर लेते हैं। लेकिन आज मेरे अजीजों, संसारिक दुश्मन के लिए क्या करना है और आत्मिक के लिए। शैतान आत्मा पर प्रहार करने आता है, तो आत्मा में मजबूत बनना है। कैसे मजबूत बनना है? आत्मा में। परमेश्वर से गिड़गिड़ाओ, उससे स्वर्गीय सामर्थ्य मांगो, उससे आत्मिक हथियार मांगो। आत्मा का हथियार, उद्धार का वचन, तो सुसमाचार फैलाने वाले जूते, ये सब चीजें मांग लो, ताकि तुम्हारी आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई भी भाव न लग जाए। दुष्ट प्रहार करेगा, ये एक नीति है कि दुष्ट प्रहार करेगा, लेकिन दुष्ट के प्रहार से बचाने वाला यीशु आपके साथ रहेगा। हालेलुया। अब उन दुश्मनों का क्या करना है जो हमारे पड़ोसी बन गए, जो हमारे अपने मित्र बन गए, जो हमारे रिश्तेदार, जिसको हम समझते हैं कि ये दुश्मन है। मेरे अजीजों, वचन इस प्रकार से कहता है कि उनको तेरे को प्यार करना है। क्या करना है? प्यार। और ये बात जो है वो सबसे ज्यादा कैसी बात है? सरल बात है ये? कैसी बात है? कठिन बात। कठिन बात है। कठिन बात है कि बहुत कठिन बात है। हालेलुया। ये कोई सरल बात नहीं है कि जिस इंसान ने तुमको तिरस्कार भरी कार्य से जो है ट्रीट करा, जिसने तुमको नकारा, उसी से तुम क्या कर रहे हो? प्यार कर रहे हो। प्यार करने का ये मतलब नहीं कि वो आपको गाली बक रहा है, वो आपको कुछ कर रहा है और आप उसके चरणों में गिर जाओ, लेकिन आप उसके लिए कभी भी, उसने तो बुरा कर दिया, उसने तो जो करना था कर दिया, लेकिन आप अपनी कोठरी में बैठकर उसके लिए भलाई सोच रहे हो। हालेलुया। हम लोग बदला लेने के लिए सोचने लगते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं, जब अलग अलग लोगों से उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, नाइत्तेफाकियाँ होती हैं, तो उनको वो क्या समझने लगते हैं, ये दुश्मन है, कभी मेरा समय आएगा। हाँ, एक डायलॉग है, क्या?
मेरा समय आएगा तब मैं इसको क्या करूंगा, तब बताऊंगा। आज इसका समय है, समय का पहिया घूमेगा, समय बहुत बलवान है, और जैसे ही समय का पहिया घूमेगा मेरा समय आएगा, तब मैं इसको दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूं, तब चटाऊंगा इसको धूल अच्छे से। अभी मेरा समय तो आ जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्या कहता है बाइबल? इस प्रकार से कहती है, मती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसके 43 पद से आप पढ़ें। क्या लिखा है, पढ़िए कोई। तुम सुन चुके हो हाँ कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना हाँ और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बस, हालेलुया। इससे पहले एक मोटी हेडिंग आई है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, शत्रुओं से प्रेम। किससे प्रेम? शत्रुओं से। अब ये कौन सा वाला नहीं है, शैतान वाला शत्रु नहीं है। ये मैंने बताया 2 शत्रु है। एक वो शैतानी सेना जो अलग अलग आधर्म को लेकर आकर खड़ी होती है, और एक शत्रु वो जिसको हम लोगों ने समझ रखा है कि ये हमारा कौन है, शत्रु है, ये हमारा बैरी है। इनके विषय में बाइबल इस प्रकार से कहती है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर, परंतु अब वो एक बात कह रहा, तुमने सुना था। तुमने क्या सुना था? तुमने ये सुना था, जैसे को तैसा, जैसा जो तुम्हारे साथ कर रहा है हम भी उसके साथ क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। ये तुमने सुना था। ये तुमने सुना था कि वो तुमको थप्पड़ मारे तो तुम भी उसको 2 और लगाओ। ये तुमने सुना था वो तुमको 1 गाली अगर बकता है तो तुम उसको 10 गाली बको। ये तुमने सुना था कि अगर वो तुमको लात मारता है तो तुम लात के बदले लात मारो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर, मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हारा रचने वाला तुमसे कहता हूं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या करो? प्रभु कलेजा देखता है, दिल देखता है। प्रभु कपड़े नहीं देखेगा, प्रभु आपके फीचर्स, आपका रंग, आपका कुछ नहीं देखेगा। सबसे पहली जो चीज वो देखता है, लिखा है यह हुआ हृदय को और मन को जांचने वाला ईश्वर। वो मन देखेगा, इसको गाली मिली, इसको आलोचना मिली, इसको तिरस्कार मिला, इसको बेइज्जती मिली, लेकिन बेइज्जती के बदले इसने किसी की बेइज्जती नहीं करी। गाली के बदले इसने कभी भी किसी को गाली नहीं दी। इसको मारा गया लेकिन इसने अपने हाथ को नहीं उठाया, और ये एक अनुशासन में रहते हुए मेरे पास आया और अपने दुश्मन के लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ये कलेजा देखना चाह रहा है। और आज हमारी संसारिक लोगों से लड़ाई हो जाती है तो कितनी हम बातें ऊंची ऊंची बोल जाते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, अस्तीने चढ़ाने लगते हैं, और फिर आने वाले समय के लिए भी घोषणा कर देते हैं, आने वाले समय में तो मैं बताऊंगा, मेरा भी टाइम आएगा। लेकिन आज अपने शत्रुओं से तुम प्रेम करो। जो संसारिक शत्रु है, शैतान शत्रु है, उससे प्रेम मत कर लेना। उससे प्रेम कर लिया तो फिर तुम गए। यहाँ की अभी छोटा नमूना प्रभु देता है, कितनी गर्मी होती है, और नरक में सोचो कि वहां पर जो भयानक ज्वाला है, उस ज्वाला में कैसे आत्माएं तड़पती हैं। यहाँ की गर्मी का अंत हो जाता है, सीजन आता है, लेकिन वहां कोई सीजन नहीं है। वहां आपको जिंदगी भर अनंत जीवन तक, अनंत जीवन, अविनाशी जीवन तक, उसका कोई अंत ही नहीं होगा। यहाँ तो है कि लाइट चली जाए, गर्मी लगने हाँ भी आ जाएगी, कूलर चल जाएगा, एसी चल जाएगा, लेकिन उस गर्मी का, उस ज्वाला का कोई भी अंत नहीं है, और सब जो है भुगतना पड़ेगा कि या शरीर का, आत्मा को। इसलिए जो है शैतान जो शत्रु बनकर आता है, शैतान से प्रेम मत कर लेना। प्रेम हम पता शैतान से कैसे करते हैं, बुराई और भलाई। तो आप बताएं, बुराई किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से। और भलाई किसकी तरफ से है? यीशु मसीह। अगर हम बुराई कर रहे हैं तो यानी कि हमने पता है शैतान को अपना मित्र और परमेश्वर को अपना बैरी बना लिया। शुभ वचन और बुरे वचन, गाली, अपशब्द और प्यार भरे वर्ड्स,
प्यार भरे वर्ड्स प्रेम पूर्वक जो बोले जाते हैं वो किसकी तरफ से हैं? आलोचनाएं किसकी तरफ से होती हैं? अगर मुंह से आलोचना निकलती है तो पता है क्या कर लिया है? शैतान को दोस्त बना लिया। शैतान शत्रु नहीं है, शैतान को क्या बना लिया है? क्योंकि हम तो परमेश्वर की क्रिया कर ही नहीं रहे, हमारा दोस्त उस समय कौन बन गया? शैतान। वो कहता है कि तू मेरे साथ मेरे वचन में बना रहे, वो तुमको वचन से दूर ले जा रहा, तुम वचन से दूर हो। तो याद रखना, शैतान फिर तुम्हारा कौन नहीं है? शत्रु नहीं है। तुमने शैतान को तो अपना भाई अपना दोस्त बना लिया, रोज शैतान से मुलाकात कर रहे हो, रोज उसकी प्रक्रिया को अपना रहे हो, और परमेश्वर को आपने बैरी बना रखा है। हालेलुया। लेकिन उस समय जब मुंह से आलोचना के बदले भलाई निकलती है, मुंह से गालियों के अपशब्द के बदले जब प्यार भरी बातें निकलती हैं, जीवन से जब पवित्र विचार उत्पन्न होते हैं, जीवन से जब वो बातें निकलती हैं जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में कही गई, तो याद रखना हमारा मित्र हमारा परमेश्वर बन जाता है। और दुश्मन जो है, चाहे वो फिर कितनी भी रणनीतियां अपना ले कि हमारी आत्मा को घायल कर दे, घात कर दे, लेकिन शैतान छू भी नहीं सकता। हालेलुया। वो छू भी नहीं सकता। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जो तेरे संसारिक बैरी हैं उनसे तू बैर मत कर, उसे नफरत मत कर। वो नफरत उससे कर रहा है, वो जल रहा है, उसे जलने दे, लेकिन तू उससे बैर मत कर। एक बात बताऊं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। कभी भी किसी से जलना मत। अगर जलना चालू कर दिया, कहते हैं हर जलने वाली चीज जो है एक दिन एक समय में खुद क्या बन जाती है? राख। हालेलुया। दूसरों से जलोगे, मित्र से जलोगे, चाहे कोई कितना बड़ा हो। दुश्मन को भी देख लो बढ़ता हुआ, तुम अपनी जगह सही हो, पूरा परमेश्वर का वचन पकड़े हुए हो, सब कुछ कर रहे हो, दुश्मन को भी तुम बढ़ता हुआ देख लो, तो भी दुश्मन से जलना मत। दूसरे से जलन पता है तुम्हारे सुकून को छीन लेगी। जब भी वो गाड़ी लेगा ना, तुम्हारा मन जलेगा। जब भी वो अच्छे कपड़े पहनेगा ना, तुम्हारा मन जलेगा। जब भी वो तरक्की करेंगे उसके बच्चे, तो तुम्हारा मन जलेगा। जब भी जो उसको सफलता मिलेगी तो तुम्हें टेंशन होगी। हालेलुया। ये संसार की रणनीति है। आपको किसी भी इंसान को किसी से जलना नहीं है और किसी को अपना दुश्मन नहीं समझना। पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहती है कि अगर तू ये पाता है कि उसके दिल में तेरे लिए नफरत है, उसके दिल में तू है ही नहीं कहीं, वो तुझको आलोचना देता, तो उसके लिए तू क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। प्रार्थना के द्वारा प्रभु परमेश्वर तुझे तेरे शत्रुओं पर जयवंत करेगा। और लिखा है, पता है कैसे जयवंत करेगा? फिर तेरे शत्रु, तेरे ना चाहने वाले अपनी आंखों से तेरे उद्धार को और तेरी आशीषों को देखेंगे। हालेलुया। वो ये देखेंगे कि कल तक जो जिसको मैं धिक्कारता था, आज वो मुझसे ज्यादा आगे बढ़ चुका है। आज कल तक जिसको मैं सोचता था कि ये कुछ नहीं है, इसके पास पैसा कुछ नहीं है, लेकिन आज तो ये पैसे में भी मुझसे बहुत ऊंचा हो गया है। पहले मैं समझता था कि संसार में इसकी लोगों में कोई भी जान पहचान नहीं है, लेकिन वही लोग अपनी नजरों से आपको देखेंगे और वही आपकी पता है क्या होगी? जीत। हालेलुया। शत्रुओं से जो है आपको बैर नहीं करना, उनके लिए प्रार्थना करनी है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, निर्गमन उसका 23 अध्याय और उसके 4 और 5वें पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं और इसी के साथ हम वचन भी पूरा करेंगे। वचन इस प्रकार से कहता है, निर्गमन 23 उसका 4 और उसका 5वां पद। यदि तेरा शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर लाना। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन ना चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? बड़े ध्यान सुन लेना। तूने समझ लिया कि तेरा दुश्मन है, इसकी कोई भी चीज, लिखा है कि इसका गधा अगर जा रहा है और वो अगर खो गया है और तुझे मालूम है ये तेरा कौन है? दुश्मन। इसका गधा खो गया है, इसकी कोई चीज खो गई है और तुझे मिल गई वो। हालेलुया।
और तू ये जानता है अगर ये चीज इसको नहीं मिलेगी तो इससे इसका क्या हो जाएगा, नुकसान। लेकिन तेरे दुश्मन की चीज पा गई तेरे को, तेरी दुश्मन के जो हालात थे वो तेरे सामने आ गए। हालेलुया। अब तेरे लिए क्या है, एक अवसर आ गया तेरी जिंदगी में। पता है क्या आ गया? यहाँ पर गधे की बात इसलिए करी है क्योंकि पहले समय में लोग जो है पशुपालन बहुत करते थे। गधे पर तो वो सवारी करा करते थे, पशुपालन और कृषि विभाग का काम कर कर वो अन्न खाते थे। हालेलुया। कहता है कि तेरे दुश्मन का गधा खो जाए, दुश्मन की चीज खो गई है, और जब किसी की कोई चीज खो जाती है, प्रिय चीज, तो उसको क्या होता है, दुख होता है, उसकी अपनी चीज खो गई है। लिखा है कि तेरे दुश्मन का चीज कोई खो गया है और वो तेरे को मिल गया है, उसका गधा। अब तू ये भी जानता है कि अगर मैं इस गधे को जो फंसा हुआ है, जो भटक गया है, मैं भटकने दूंगा तो मेरे दुश्मन का क्या होगा, नुकसान। और अगर मैं इसको पकड़ लूंगा गधे को, इसकी दुश्मन की खोई भी चीज को उसको क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, भलाई। क्या करूंगा मैं? यानी कि मतलब क्या है, दुश्मन का नुकसान हो भी रहा होगा तो धर्मी जन अपने दुश्मनों के नुकसान को भी होने नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर आज संसार में क्या है, ओ इसकी गाड़ी खड़ी हुई है और इसने चाबी लगा के छोड़ दी है। 2 लाख की गाड़ी है, 3 लाख की गाड़ी है, अंदर चला गया है, मेला चल रहा है, और इसकी गाड़ी को जो है चोर भी तड़ रहे हैं। वो भी आपने देख लिया कि लोग इधर उधर भटक रहे हैं, चाबी लगा के छोड़ गया। अब आपके पास पूरा का पूरा क्या है, अवसर है। क्या है पूरा पूरा, ये मुझे क्या मतलब है, अच्छा है चुर जाए, इसको नुकसान तो होगा, लेकिन आपके पास ये भी अवसर है। आपको पता ही आपके दुश्मन का वाहन है, ये आपके दुश्मन की चीज़ है, वहीं पर आप लॉक कर कर उसको देंगे। लो भाई, तुम्हारी गाड़ी जो थी ये चुरने वाली थी, चोर जो था अच्छे से ताड़ रहा था, तुम अपनी चाबी को वहीं पर लगाकर भूल गए। ऐसा कलेजा प्रभु चाहता है। हालेलुया। यही तो इसका मतलब है, तेरी गधा तेरे दुश्मन का खो जाए, और तेरा दुश्मन का अगर कोई भी चीज जो है खो गई है, भटक रही है, उससे दूर है, और वो अनजान है, लेकिन तुझे मिल गई उसकी, तो तू वहां पर बदला मत लेना। बदला लेना किसका काम है, ईश्वर का। बदला कितनी भी आलोचना हो, रिश्तेदार कितना भी बोल ले, लोग आपके नेबर्स, आपके पड़ोसी कितना भी आपको बोल ले, ये आपका काम नहीं है। जब मैं प्रार्थना में चला था ना, जब मैं स्टार्टिंग हुई थी, तो मेरे को लोग यूँ बोलते थे कि तू गा नहीं सकता, मेरे को लोग ये बोलते थे कि तू बजा नहीं सकता, मेरे को ये लोग बोलते थे कि तू प्रचार नहीं कर सकता। हालेलुया। साफ बोलते थे। अपने ही रिश्तेदार कहते थे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अलीगढ़ में बन्ना देवी के लड़के जो हैं और जो बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैसे होते हैं, बदनाम होते हैं। हालेलुया। और वो कुछ नहीं कर पाते, उनका मेंटलिटी कुछ और होता है। और मालूम है क्या हुआ, मैं दुआ करता था। मैं क्या करता था, दुआ करता था। अब सुनना, अगर मैं चाहता तो अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे लोगों को, अपने मित्रों को क्या बना लेता, दुश्मन। यार ने मुझे ऐसा बोल दिया, कुछ नहीं कर पाएगा। मैं साइलेंट रहा और साइलेंट रहता रहा, और उसके बाद 1-1.5 साल के बाद एक आंधी चलती है। क्या चलती है, आंधी। और उस आंधी में से एक धीमा धीमा शब्द सुनाई दे रहा है कि युद्ध में तू हारेगा नहीं, युद्ध में जीत तेरी ही होगी। और वो आंधी पता है कैसे चली थी, जिस बच्चे को ये बोला गया कि ये कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा, उसने 3-3 ट्रेनिंग, 2-2 ट्रेनिंग पूरी कर दी। हालेलुया। जिससे ये बोला गया था कि तू कभी भी साज नहीं बजा पाएगा, वो आज 6-6 साज बजाता है। एक नहीं, 6-6 साज बजाता है। जिस बच्चे से ये बोला गया था कि तू कभी भी कामयाब नहीं होगा, उसने दुनिया के पूरे 15 विषय, बस 2 विषय छोड़ के सारे विषय पढ़ा दिए। जिससे ये बोला जाता था कि तू कुछ कर नहीं पाएगा। 12 के बाद ही परमेश्वर ने इतना दे दिया कि जितना लोगों को सरकारी नौकरी पे मिलता है 12वीं के बाद। हालेलुया। बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट और वॉलीबॉल और फुटबॉल। अब परमेश्वर ने दे दिया कि जो तुझे बोलते थे, जो तेरे को अलग नज़र से देखते थे, उस बच्चे ने 15 से ज़्यादा गाने अधिक लिख दिए। हालेलुया। वो बात अलग है कि वो अभी लॉन्च नहीं हुए, प्रभु देगा पैसा और अच्छा बढ़ाएगा तो उसको लॉन्च भी किया जाएगा। लेकिन मित्र आलोचना कर रहे हैं, रिश्तेदार कह रहे हैं कि जिस जगह पर तुम रहते हो अलीगढ़ की, वहाँ पर कोई लड़का पनप नहीं पाता, वहाँ पर बच्चे अच्छे नहीं निकलते।
वहां पर कोई कुछ नहीं होता। लेकिन यीशु उस समय जब मैं बोलकर वचन अलग हटता था कि तुमने ऐसा बोला वैसा, लेकिन वही परमेश्वर कह रहा था कि तू एक नहीं दो दो तीन तीन लैंग्वेज में प्रचार करेगा। हालेलुया। उर्दू सीख ली पूरी, इंग्लिश पूरी सीख ली, उसमें प्रीचिंग। फिर पता है क्या हुआ? जो उस समय बोल लेते ना कि बजा नहीं पाएगा, वो तो वहीं के वहीं रह गए। परमेश्वर ने 6 मुझे यंत्र दे दिए। आज 6 में जो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर लेते। जो लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं कर पाएगा, सफल नहीं कर पाएगा, आज उस लड़के की बीएससी नर्सिंग भी हो गई, बीटीएच भी हो गई, और आने वाले समय में और एक्स्ट्रा कोर्स, मास्टर कोर्स और 2-3 और कोर्स होने जा रहे हैं। हालेलुया। जिसको ये बोला जा रहा था ये कुछ नहीं कर पाएगा, 3 साल तक वो कुछ और कमा रहा था, 5 साल के बाद और कुछ कमा रहा, और आगे परमेश्वर की और बड़ी योजना हो गई। हालेलुया। आज जॉब की इतनी है कि जहां डाल दूं वहां से आ रही है। हालेलुया। अब क्या हुआ? मैंने दुश्मन को जो है शैतान को माना, और संसारिक लोगों के लिए मैं क्या करता रहा? आज वही लोग जब देखते हैं बड़ा इंसान, बिजी इंसान, मैंने कहा नहीं, माफ करो, हम कुछ नहीं है, सब कुछ जो है प्रभु देता है। हालेलुया। वो समय था एक लाल सी बाइक थी, हीरो होंडा। उस समय कहते हैं हंसते थे, क्या करते थे? क्योंकि हम जा रहे थे वहां पर सबके पास बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां, हंसते थे। लेकिन उस समय मैंने हंसने को, समय आएगा, शत्रु मैं इनको नहीं मान सकता। हालेलुया। फिर पता है क्या हुआ? समय का पहिया घूमा, और जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ 2 व्हीलर्स में से सबसे आज महंगी गाड़ी मेरी ही है। हालेलुया। समय का पहिया क्या हो गया? घूम गया। तेरे शत्रु की जुबान को वो जब्त कर लेगा। जो तेरे को आलोचना देते हैं, जो तेरे को नकारात्मक समझते हैं, जो तेरे को तुच्छ समझते हैं, वचन इस प्रकार से कहता है भजन संहिता उसके 3 और उसके 4 और 5वें अध्याय में कि राजा दाऊद कहने लगा कि तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए क्या बिछाता है? मेज बिछाता है। और फिर पता है क्या हुआ? जो बोलते थे, जो करते थे, आज वो ही मेरे मित्र बन गए। हालेलुया। उसने दुश्मनों को भी मेरा क्या कर दिया? मित्र। और आज जब मैं बैठता हूं तो वो कहते हैं ये कहां था और कहां से कहां पहुंच गया, और ना जाने परमेश्वर इसको कहां पहुंचाएगा। हालेलुया। सब कुछ चीज परिवर्तित हो गई, सब कुछ बदल गया, और यहीं से शुरुआत करी थी। हालेलुया। ये पहली स्टूडेंट थी जिसको मैंने पढ़ाया। अब कम से कम 2,500-3 हजार से बच्चे पार हो गए जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ। 2,500-3 हजार। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो था अलग परिवर्तन कर दिया। ले, तू इसको बोल रहा है कि ये नहीं बजा पाएगा, तू अभी इसको देख रहा है ये कीबोर्ड नहीं बजा पाएगा, ये आगे चल के 6 वादक बजाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाएगा, यंत्र बजाएगा। अभी तू इसको देख रहा है ये पढ़ाई में अपने हार रहा है, लेकिन इसी को तू देखेगा जब ये बोलेगा, जब ये अमेरिकन इंग्लिश बोलेगा, जब ये इंडियन इंग्लिश बोलेगा, जब ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलेगा, तब तू उसको देखकर तब तेरा मन अंदर से होगा ये है प्रभु की योजना। जिसको आज तू कमजोर समझ रहा है उसके साथ परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। तू आज सोच रहा है इसकी जेब में कुछ नहीं है, हा ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। आ गई आंधी 12 के बाद। अब मैं अगर ट्रेनिंग कर इतना करता ना तो मैं 10 साल लग जाता, 10 साल लग जाते कि जितना मैंने अभी ट्रेनिंग से पहले ही परमेश्वर में कर सब ओवर कर दिया। 10 साल लग जाते अगर मैं उस समय परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देता। तो जितनी आज लेक्चरर्स की और इनकी सैलरी तो मैं 10 साल कमाने में लग जाता, लेकिन परमेश्वर ने वो पहले ही कर दिया। ये है परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया। इसी को बोलते हैं कि वो तेरे दुश्मनों के सामने तेरे लिए क्या बिछाएगा? मेज को बिछाएगा। जो तुझको तुझ समझते हैं, तेरा दुश्मन तुझ पर प्रबल नहीं होगा। लेकिन एक बात बता दूं, समय आता है। हालेलुया। क्या आता है? समय। बच्चे ने कितनी मेहनत करी, असफलता का शत्रु था इस पर। हालेलुया। असफलता नहीं थी। कितनी बार असफलता दी थी? 3 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन उस शत्रु लड़ता रहा बच्चा। हालेलुया। लड़ता रहा, फाइट लगातार रहती रही, दुआएं यहाँ पर बरकरार होती रही, पढ़ता रहा, लड़ता रहा, और एक दिन उसके जीवन में आ गया सवेरा, मैं यहोवा युद्ध के मैदान में तुझको जयवंत करूंगा। आज जयवंत हो गया। 5-6 साल के बाद 3-4-5 लाख इसकी सैलरी हो जाएगी। आमीन। बड़ी जगह पे पहुंचेगा वो। देखो क्रिकेटर हो सकता है, परमेश्वर की कुछ और योजना हो। यहाँ पर ये परमेश्वर, आपको परमेश्वर ने कितने वर्ष आपका शत्रु जो था असफलता का आपकी जॉब पर बैठा रहा,
परमानेंट नहीं होने दे रहा था, वो युद्ध का समय था। यही तो प्रतिदिन का युद्ध आप अपनी नौकरी के स्थान पर कर रहे थे कि मेरे को परमानेंट की मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन अंत में, हालेलुया, अंत में परमेश्वर की लोगों की क्या होगी? जीत। सब बोलेंगे अंत में हमारी क्या होगी? जीत। परमेश्वर जीत को देने वाला है। आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। यहोवा निसी हमेशा विजय देता है, यहोवा निसी हमेशा विजय देता है। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा मैं, स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा मैं, स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा शामा अच्छा चरवाहा है, यहोवा शामा अच्छा चरवाहा है। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। आइए मैं गुजारिश करूंगा रेवरेंड राजेंद्र लाल से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए दुआ में सर को झुकाएं, क्योंकि बाइबल कहती है तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर सफल ना होगा। आज आपका जो भी शत्रु है, जो आपकी आत्मा पर वार करता है, उसको अपना मित्र ना बनाए, बल्कि उस शत्रु से बचाव के लिए यहोवा का वचन जो उसकी ढाल है, उसको अपने जीवन में ले ले। संसारिक शत्रु जो आपके ऊपर में आक्रमण करते हैं, कलाम कहता है ऐसे शत्रुओं से बैर नहीं किंतु प्रेम रखो और उनके लिए प्रार्थना करो। प्यारे खुदावंद, आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जो भी वचन बताया गया, वचन की गुण बातें बताई गई, किस किस तरीके से वचन हमारे जीवन में बढ़ाता है। एक समय आता है और जब समय आता है तो खुदावंद आंधी चलती है, और आंधी जब चलती है खुदावंद तो उसमें ब्लेसिंग आती है। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं उन ब्लेसिंगों के लिए जो तूने हमारे लिए, इस परिवार के लिए की है। खुदावंद उसका सिला हम तुझे क्या दे सकते हैं। दाऊद वचन संहिता में कहता है मैं धन्यवाद करके तुझे महिमा दूंगा। आज दुआ करते हैं इस परिवार के मध्य में जो भी ये संगति हुई, आराधना स्तुति की, वचन की, उसके द्वारा ये घराना आशीष पाए, बैठे हुए एक एक जीवन आशीष पाए। आज के वचन के द्वारा हम सब आशीषित होने पाए। आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।